छछिया पर, छाछ पर हमने नचाते थे। गोपियों ने अपना भाव, अपनी सारे मन की बात और ठाकुर जी के साथ जो भी लीलाएं, गोपियों के संग ठाकुर जी ने जो लीलाएं कही हैं उसका वर्णन किया। जब उद्धव ने गोपियों के मुख से इस प्रकार ठाकुर जी की लीलाओं का श्रवण किया तो उद्धव आश्चर्यचकित हो गए। उद्धव अपना ज्ञान भूल गए, ब्रह्म ज्ञान, तप ध्यान जो कहने आए थे कि निर्गुण निराकार की तुम उपासना करो तो तुम इस विरह से बच जाओगी गोपियां, वो सारा ज्ञान उद्धव का धरा रह गया और उद्धव स्वयं प्रेमी बन गए। उद्धव जब गोपियों से ये सब सुना तो बार बार कहने लगे, गोपियां और सुनाओ, और कन्हैया ने क्या किया, हमें और सुनाओ, इसके बाद क्या हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा उद्धव 2 दिन के लिए गए थे पर उद्धव 6 मास रहे ब्रजमंडल में। कितना रहे? 6 मास। और सुनाओ गोपियां, और क्या किया कन्हैया ने? कभी यशोदा मैया के चरणों में बैठ जाना, मैया आप सुनाओ कन्हैया कैसे लीला करते थे, क्या किया कन्हैया ने? कभी नंद बाबा से पूछना और गोपियों के साथ गिरा। उन गोपियों को भी बड़ा आनंद आता था कृष्ण के नाम को बार बार गाने में, उनकी लीलाओं को बार बार सुनाने में। यही जीवन होना चाहिए। सब करो, जीवन में आए हो, संसार में आए हो, गृहस्थी धर्म का पालन कर रहे हो, व्यापार वृद्धि कर रहे, जो कर रहे हो परमात्मा ने कर्तव्य में दिया, सब करो, पर मिलजुल कर गोपियों की तरह कभी उनकी चर्चा भी करो, कभी उनकी लीलाओं को भी गाओ। हाँ, तन से सब करो पर मन तो परमात्मा से जोड़ के रखो। मन जुड़ा रहेगा, तन भी वही रहेगा। तन को साध लोगे तो मन भी वही आ जाएगा। दोनों को आदत डालना है, तन को भी उनके भजन की आदत डालना है, मन को भी उनके भजन की आदत डालना है। तो इस कथा को हम अब विस्तार न करके, तो महाराज उद्धव 6 मास रहे हैं। उद्धव के रहने पर मैया यशोदा को भी बड़ा आनंद लगा, जैसे मानो कन्हैया के साथ समय बिताया हो, ऐसा आभास हुआ। यहाँ पर गोपियों ने बहुत सुंदर बात कही है जो मैं आपको बताऊं। गोपियों ने कहा है कि पंडित ज्ञानी कब हो न जाने, उद्धव से ही कही है और वही बात हम सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि पंडित ज्ञानी कब हो न जाने, व्रज रज मंडित माधो, पंडित ज्ञानी कब हो न जाने कि ब्रज रज मंडित माधो। क्या अर्थ है इसका? कि जो पंडित है, जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञान जानते हैं, जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, वो परमात्मा के उस स्वरूप को कभी नहीं जान पाएंगे। कौन सा स्वरूप? ब्रज रज मंडित माधो। ये इतनी जो पंक्ति है ना, इस पंक्ति पर जीवन न्यौछावर होना चाहिए। अपना सर्वस्व इतनी पंक्ति पर समर्पित कर दो कि ब्रज रज मंडित माधो। कोई ध्यान तप अनुष्ठान के चक्कर में मत पड़ो। व्रज रज मंडित माधो, बार बार जो श्लोक मैंने आपको सुनाया है, बरहा पीडम नटवर वपुम कर्णयो हो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिशुम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणुवधर सुदया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावश्यक गीत कीर्ति। जब गोधन को लेकर ठाकुर जी ब्रज में प्रवेश करते हैं और ब्रज की जो रज उड़ती है, समूचे आकाश को भर देती है, उसमें जो श्याम सुंदर का स्वरूप है, कैसा कि ब्रज की रज से सना हुआ, ब्रज रज मंडित माधव। उस मनोहर स्वरूप का दर्शन करने के लिए देवता लालायित रहते थे। ऐसे दर्शन वैकुंठ में मिलेंगे क्या? ठाकुर जी अधर पर बांसुरी धरे हुए हैं और उनकी अलकों पर, उनके मुख पर नयनों की जो ये पलकें होती है, वहां
सब जगह ब्रज की रज चिपकी हुई है। तो पंडित ज्ञानी वो तो निर्गुण निराकार में ही लगे रहेंगे, वो भगवान के इस स्वरूप को अपने ध्यान में ला ही नहीं पाए। कब हो न जाने ब्रज रज मंडित माधो, नहीं चाहिए जप तप हमको, हरदम तुम ही साधो ऊधो, इतना न कहिए जोग ऊधो, इतना न कहिए जोग। हम तो निपट, क्या कहती है, हम तो निपट गवारी ग्वालिनी, तुम हो उनके जोगी ऊधो, इतना न कहिए ये जोग। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, एक मन था वो श्याम के साथ चला गया। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, अब को आराधेश। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, अब को आराधेश, उधो इतना न कहिए जो। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, मन न भये 10-20 उधो। हमारे ज्ञानी बाबा बैठे हैं यहाँ पर, हमको ज्ञान देते हैं हमारे गुरु जी भगवान। इतना न कहिए जोग, तुम तो सखा श्याम सुंदर के। गोपी कहती है उधर से अंतिम पंक्ति कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, कहती नहीं है, टोना मारती है कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सकल जगत के जो ईश्वर है, अंतर्यामी परमात्मा, उनके तुम सखा हो दो, तो तुम्हारी तो क्या बात करें। हम तो गवारी निपट गवारी ग्वालिनी, तुम तो सकल जोगी ऊधो, इतना न कहिए। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश ऊधो, इतना न कहिए। सूर हमारे, सूरदास जी ने लिखा है, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, ये पते की बात। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश ऊधो, इतना न कहिए जो ऊधो, इतना न कहिए जो। तुम्हारे जैसे जोग करने वाले हम कहाँ विनोद कर रही है, तोड़ा लगा रही है, थोड़ी मस्करी कर रही है। पहले तो इतना तन मन जीवन प्राण धन श्याम वल्लभ सारी बातें बता देती हैं, उधर उस रंग में रंग जाते हैं। फिर कहती है, कहा तुम रे वो जटिल उदासी, भाई तुम्हारे जटिल उदासी, तुम्हारे जैसे जोग करने वाले, कहा हम बन के लोग ऊधो, इतना न कहिए जोग ऊधो, इतना न कहिए जोग। इस प्रकार उद्धव और गोपियों का ये संवाद सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित जी को सुनाया है। राजा परीक्षित का रोम रोम प्रसन्नचित्त हो गया, आनंद से भर गया। सुखदेव जी प्रातः काल में
उद्धव चरित्र श्रवण कराते हैं। कहते हैं राजा, आज कथा का विश्राम दिवस है और आज तुम्हारे जीवन का भी अंतिम दिवस है, कुछ चाहते हो? परीक्षित राजा कहते हैं, मुनिवर अब तो मुझे बस परमात्मा के श्री चरणों से प्रीति करनी है, मैं उसी प्रीति में लगा हूं, अब मेरे मन में और कोई बात नहीं बची है। यहाँ पर सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध को विश्राम दिया है। उत्तरार्ध के प्रारंभ में कल हमने कथा की थी कि ठाकुर जी का प्रथम विवाह रुक्मिणी मैया से होता है। समय बता दो मुझे, ताकि मैं आपकी व्यवस्थाओं को बिगाड़ू नहीं तो मैं 11:15 12:30 तक का समय है कि 12 12 ठीक, कोई बात नहीं, अभिजीत में प्रारंभ हो जाएगा हवन तो, है ना? अभिजीत ही तो है, 12:30 तक से पहले कर। तो महाराज भगवान के अब विवाह की कथा पूर्वार्ध में सुनाई जा रही है कि ठाकुर जी के कितने विवाह कैसे हुए। कि ठाकुर जी का प्रथम विवाह हुआ है रुक्मिणी मैया से, जो भीष्म राजा की पुत्री है, विदर्भ देश के राजा है भीष्मक, उनकी कन्या है, उनसे ठाकुर जी का प्रथम विवाह हुआ। यहाँ सुखदेव मुनि ने परीक्षित राजा को भगवान के 8 विवाह की कथा सुनाई है। ये 8 पटरानियां हैं, ये भगवान की अष्ट सिद्धियां हैं जो उनसे कभी अलग नहीं होती। वही अष्ट सिद्धियां हैं जो कृष्ण अवतार दरमियान अलग अलग स्थान पर प्रकट हुई हैं। फिर परमात्मा ने उनसे विवाह कर उन्हें अपने साथ सम्मिलित कर लिया। तो रुक्मिणी मैया से प्रथम विवाह हुआ है। सत्राजित की कन्या सत्यभामा जी से दूसरा विवाह, तीसरा विवाह भामवती जी से, चौथा कालिंदी से, पांचवा मित्रविंदा से, छठा नागनिधि जी से, सातवां सत्या जी से और 8वां लक्ष्मणा जी से। इसे भगवान के 9 विवाह हुए हैं। सत्याजीत राजा जिसके पास एक मणि था, वो मणि प्रतिदिन 20 भार सोना देता था। ठाकुर जी ने एक दिन उसे निवेदन किया कि तुम अकेले इस मणि का क्या करोगे, इसे राजकोष में जमा कर दो, प्रजा पालन में इसका उपयोग किया जाएगा। सत्राजित ने ऐसा नहीं किया। एक दिन प्रसेन जो उनका भाई छोटा, वो उस मणि को लेके चला गया। जंगल में कहीं मणि खो दिया, शेर ने उसे मार दिया। वो उस मणि को उठाकर कोई गुफा में ले गया, पर उस सत्राजित ने कलंक ठाकुर जी पर लगाया कि ठाकुर जी ने मणि को चुराया है। ठाकुर जी उस मणि को ढूंढने निकले, गुफा में पहुंचे। जामवंत जी वहां निवास करते थे, उनकी कन्या जामवती जी से उनका विवाह हुआ। और सत्राजित वो मणि लेके आए ठाकुर जी। सत्राजित को बड़ी लज्जा हुई, तो उसने उस संबंध को सुधारने के लिए सत्यभामा जी को अपनी पुत्री का विवाह ठाकुर जी से करवा दिया। इस प्रकार भगवान के बारी बारी से 8 विवाह हुए हैं और ये अष्ट सिद्धियां, अष्ट पटरानियां हुई हैं। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजा इसके अतिरिक्त भगवान के 16,100 विवाह और हुए थे। वो कैसे हुए कि भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने कई राज्यों को जीता और उन राज्यों से कई कन्याएं ले आकर उसने अपने यहाँ पर एक कारावास में बंद कर दिया, उनको बांध दिया। वे सारी जो कन्याएं थी अपने घर परिवार से दूर हो गई और उन्होंने अंततया गजेंद्र की तरह परमात्मा की शरणागति ली और प्रभु से प्रार्थना की कि आप ही हमारा रक्षण करो। ठाकुर जी अंतर्यामी है। ठाकुर जी ने भौमासुर से युद्ध किया और 16,100 कन्याओं को मुक्ति दे दी, उनको बंधन से मुक्त कराया। ठाकुर जी ने कहा कि तुम सब अपने अपने स्थान घर परिवार चली जाओ। तो वे सारी कहने लगी स्त्रियां कि ठाकुर जी हमें कितने समय से इसने बांध रखा है, बंधन में रखा है, अब घर परिवार वाले पति भाई पिता हमारा स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे लिए एकमात्र आप आश्रय हो, अब हम आपके आश्रित रहेंगे। अब ठाकुर जी क्या करें, इतनी सारी गले ही पड़ गई। ले आए द्वारिका ले आए इतनी सारी कन्याएं 16,100। देव की मैया ने पूछा, लाला अब इन कन्याओं का क्या करेंगे? लाला कहते, मैया इनका ब्याह कराओ। इतनी सबका ब्याह करवाना पड़ेगा, अब हमारे आश्रित आई है ये कन्याएं, तो ब्याह तो कराना पड़ेगा।
यशोदा मैया, देवकी मैया कहती है लाला एक का गणेश करूं, फिर उसकी मेहंदी करूं, फिर उसकी ग्रह शांति करूं, फिर उसके माता पूजन करूं, फिर उसका कन्यादान करूं, फिर दूसरी का करूं, फिर तीसरी का करूं। मेरा तो पूरा जीवन इन 16,100 के विवाह में ही निकल जाएगा, ऐसा तो कैसे चलेगा। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैया इतनी परिश्रम क्यों करना है, आप किसी एक से इनका ब्याह करा दो। देवकी मैया ने ठाकुर जी के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन किया है। भगवान चतुर्भुज भी तो प्रकट हुए थे उनकी गोद में। तो देवकी मैया भी विनोद कर रही है, पर भगवान की सत्ता को तो जानती है। तो देवकी मैया ने कहा कि एक कहां से लाऊं? बोले मैया खड़ा हूं ना सामने, मैं मुझसे ही करवा दो। अब मेरे अतिरिक्त कौन होगा छलिया जो इतनी कन्याओं को पालेगा और इतने से विवाह, इनका है कौन जो अब अकेला मैं एक ही तो बचाऊं। और ये सब यही तो कह रही है, मुझसे ही करवा दो इनका ब्याह। देवकी मैया ने कन्हैया की बलाइयां ली है, गले से लगा लिया, प्रणाम किया। आंखों आंखों में देवकी मैया और कृष्ण परमात्मा की आंखों आंखों में बातें होती थी, क्योंकि मैया ने उनके चतुर्भुज स्वरूप को भी देखा है और उनकी लीला पुरुषोत्तम की जो ये स्वरूप इनको भी देखा है। तो फिर देवकी मैया ने और वसुदेव जी ने एक ही मुहूर्त में ठाकुर जी ने 16,100 मंडप निर्मित कर दिए। 16,100 गर्गाचार्य जी हो गए, 16,100 देवकी मैया और नंद बाबा, 16,100 कन्हैया, और इन 16,100 कन्याओं का वर्ण किया है। अब हो गए ठाकुर जी के 16,108 विवाह, उसमें अष्ट पटरानियां है, अष्ट सिद्धियां। और जो 16,100 ये कन्याएं हैं, सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं राजा, ये 16,100 कन्याएं वो हैं जो भगवान ने कृष्ण अवतार लिया और कृष्ण अवतार लेकर लीला करने का विचार किया। उस समय सभी देवी देवताएं, सभी महात्मा, सभी ऋषि मुनि ब्रजमंडल में जाकर स्थिर हो गए थे भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए। तब समूचा संसार भगवान के चरणों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। जब ठाकुर जी ने अवतार लिया, उस वक्त वेदों में जो 4 वेद है, उन वेदों में भक्ति योग के मंत्र हैं और उसकी संख्या है 16,100। वेदों में कई मंत्र है, उसपे भक्ति योग के मंत्र है, पर्टिकुलर भक्ति योग के मंत्र संख्या है 16,100। तो भगवान जब ब्रज में अवतरित हुए, प्रकट हुए, तो प्रेम लेकर, भक्ति लेकर प्रकट हुए हैं। तो जहां सर्वत्र ब्रजमंडल में भाव और भक्ति का साम्राज्य है, वहां वेदों के उन 16,100 मंत्रों ने भी भगवान के श्री चरणों में समर्पित होने का संकल्प किया और वे 16,100 मंत्र कन्या के रूप में इस सृष्टि पर प्रकट हो गए। और उन सभी, अब ठाकुर जी एक यहाँ है उसको ब्याह करने जाए, एक यहाँ उससे ब्याह करने जाए, एक यहाँ उससे ब्याह करने जाए, तो कैसे उनकी लीला पूर्ण हो सके। तो ठाकुर जी की लीला थी कि वो सब 16,100 एक ही स्थान पर एकत्रित हो गए और एक साथ जाकर सबको ले आए और एक साथ सबसे ब्याह दिए। इस प्रकार ठाकुर जी के 16,108 ब्याह हो गए हैं महाराज। बोलिए द्वारिका। इस प्रकार भौमासुर से 16,100 राजकन्याओं को निवृत्ति दिलाकर ठाकुर जी ने उनका स्वीकार किया है। अब श्री कृष्ण भगवान, रुक्मणी जी, सभी कोई अपनी गृहस्थी में 16,100 महल बने हैं द्वारिका में और सबके साथ परमात्मा ने अपनी गृहस्थी को प्रारंभ किया है। एक दिन ठाकुर जी को मन किया कि ठाकुर जी थोड़ी गुस्ताखी करे, थोड़ा विनोद करे रुक्मणी मैया से। तो रुक्मणी मैया को क्रोधित करने के लिए भी ठाकुर जी ने थोड़ी छेड़खानी कर दी। मैया क्रोधित भी हुई, फिर उनको मनाया। तो ये लीला भी ठाकुर जी ने की। नारद जी ने सोचा कि चलो ना जरा चल के देखते हैं द्वारिका में कि कन्हैया अपनी गृहस्थी में कैसे रहते हैं, किस प्रकार 16,108 विवाह करके ठाकुर जी निभा रहे हैं। संसार में तो लोगों के लिए एक ब्याह भी भारी पड़ता है। देखो सब डर भयभीत हो रहे, कोई हाँ नहीं बोल रहा, आप सबसे भयभीत हो रहे हैं। एक ब्याह भी भारी पड़ता है, एक को निभाना भी सर का सरदर्द। ऐसा
ना, ऐसा नहीं यार, क्या बात है, जय हो आपकी ना। कौन है आपके साथ? आए हैं? कहाँ है? कहाँ पीछे? अरे इतना पीछे क्यों बैठे हैं आप? लो तालियां बजाओ भाई इनके लिए। देखो कितना जोर से बोले ना। ठाकुर जी करे ऐसी कृपा कि कृष्ण और रुक्मणी जैसी गृहस्थी आप सबकी हो, ऐसा आशीर्वाद है। आप सब कृष्ण और रुक्मणी की तरह साथ रहे और विनोद भाव से अपने जीवन को आनंदित होकर भक्तिमय बनाए और परमात्मा को समर्पित करे। गृहस्थियों का सबसे बड़ा एक कर्मकांड देखो, भगवान के नाम से जुड़ना, जाप करना, ये तो है ही है कर्तव्य, पर गृहस्थियों का सबसे बड़ा एक धर्म होता है। वो धर्म ठाकुर जी यहाँ निभा रहे हैं, विषय है, अवसर है, इसलिए कह रही हूँ। 16,108 रानियों के साथ ठाकुर जी निवास करते हैं। नारद जी पधारे हैं दर्शन करने के लिए कि जाकर देखता हूँ ठाकुर जी कैसे रहते हैं सबके साथ। लड़ाई झगड़ा होता है, मीठी खट्टी चलती है, बालक सब कैसे रहते हैं, मैं जाकर थोड़ा दर्शन करूं। ठाकुर जी की लीला है ना भाई, 16,108 कन्याओं के साथ, रानियों के साथ रहना कोई छोटा काम तो है नहीं, बहुत बड़ी मुहिम है ये तो जो ठाकुर जी निभा रहे। नारद जी पधारे भाई, पहुंचे हैं सबसे पहले सत्यभामा जी के यहाँ। ठाकुर जी ने वहां पर नारद जी का स्वागत किया, चरण प्रक्षालन किया, चरणों को धोया, भगवान का नियम है, पूजन किया, आरती उतारी, नारद जी को भोजन महाप्रसादी करवाया। वहां से दक्षिणा लेकर नारद जी पहुंचे रुक्मणी जी के महल में। वहां पर भी ठाकुर जी दौड़ के आए, स्वागत किया, नारद जी को बिठाया, फिर चरण धोने लगे, फिर आरती उतारने लगे, फिर पूजन करने लगे, फिर भोग प्रसादी के लिए बार बार मनवार करने लगे। नारद जी ने फिर थोड़ी भोग प्रसादी पाई। ठाकुर जी ने अपनी पत्नी के साथ दक्षिणा प्रदान की। नारद जी ने दक्षिणा ली, फिर निकले, फिर नागवती जी के यहाँ गए, फिर लक्ष्मणा के यहाँ गए। जहां जहां पर भी नारद जी गए, जिस जिस रानी के यहाँ, वहां वहां ठाकुर जी प्रस्तुत है। और जैसे पहली बार मिले, अरे नारद जी पधारिए पधारिए, ब्राह्मण देव आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, हमारे होभाग्य आप पधारे, चरण धोने के लिए जल लाओ, रानियां ये लाओ, पूजन सामग्री लाओ, भोग प्रसादी लाओ। नारद जी कहते हैं कितनी बार चरण धोगे और कितनी बार झिमाओगे और कितनी बार दक्षिणा दोगे? ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अपना धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक रानी के साथ पूजन कर लिया, भोग प्रसादी कर दी, दक्षिणा दे दी, तो अब दूसरी रानी के यहाँ तो कन्हैया तो वही है। नहीं, नियम के बड़े पक्के हैं। कहीं जाकर देखा तो अपनी मित्रवृंदा के साथ ठाकुर जी यज्ञशाला में विराजित है, यज्ञ की पूर्ति कर रहे हैं, कहीं कर्मकांड पूजन कर रहे हैं, कहीं कहा, कहीं क्या तो कहीं क्या। ठाकुर जी गृहस्थी है तो गृहस्थियों का प्रत्येक धर्म निभा रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं। गृहस्थियों का धर्म है कि वर्ष में कम से कम एक बार यज्ञ में बैठना चाहिए, जुगल स्वरूप जोड़े सहित। वर्ष में ऐसे तो 2-3 बार यज्ञ करना चाहिए, पर एक बार तो नियम ले लो, आज से नियम ले लो कि वर्ष में एक बार सब जोड़े हवन कर्म करना है, आहुति देनी है।